जय हिंद साथियों, मैं सचिन एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूँ सिवा कोचिंग सेंटर कमाल पे। जैसा कि बच्चों हमारी 9th सीरीज चले, तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 की। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.3, 2.2, 2.1 कवर की हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं 2.4 की, तो स्टार्ट करते हैं। क्या है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड x प्लस 1 है। मतलब एक कुछ क्वेश्चन दिए गए हमें, ऑप्शन क्वेश्चन बताना है कि ये सवाल इसमें दिया गया है, ये बहुपद किस क्वेश्चन का है, बहुपद है या नहीं है, x प्लस 1 इसका बहुपद है या नहीं है, ये मुझे बताना है। तो बच्चों ने बताया था कि ये जिसके बहुपद क्या होते हैं, और बहुपद का बहुत कुछ बताया हुआ है। जैसे कि बहुपद होता है तब क्या आता है, बहुपद नहीं होता तब क्या आता है क्वेश्चन आंसर में। देखो, जब देखो इसकी वैल्यू रखते हैं, इसमें जो इसकी वैल्यू निकलती है एक्स प्लस 1 निकला है, इसी का सबसे पहले जीरो बराबर करते हैं। जैसे कि एक्स प्लस 1 को सबसे पहले जीरो बराबर कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा एक्स का मान। यहाँ से एक्स का मान निकालते हैं, तो एक्स मान कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। एक्स मान कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। फिर क्या करते हैं, इस -1 को इसमें पुट करते हैं, इस -1 को इसमें पुट करते हैं। अगर इसका मान पुट करने के बाद मान जीरो आता है तो बहुपद है, वरना बहुपद नहीं है। ठीक है, तो मान पुट करो। देखो हम पहला सवाल ले लेते हैं, क्या है, x³ और प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 1। ठीक, जहाँ पे एक्स बाहर पर क्या पुट करना है, माइनस का मान पुट करना है। ठीक, देखो यहाँ पे क्या है x³ तो -1 का होल क्यूब और प्लस -1 का होल स्क्वायर और -1 और प्लस का 1। ठीक, -1 का क्यूब कितना हो जाएगा, -1 का क्यूब -1 हो जाएगा। ठीक, तो घात विषम है यहाँ पर तो -1 आ जाएगा, और स्क्वायर तो 1 आ जाएगा। घात यहाँ पर सम है तो -1 नहीं आएगा, और यहाँ पर -1 और प्लस का 1। देखो 1 से 1 ये कट गया, -, प्लस का था, ये भी कट गया, क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। ठीक, तो हमारा 0 आ गया ना, तो हमारे क्या बहुपद होगा जब हम इस मान को इस समीकरण में पुट करेंगे। अगर हमारा 0 आता है तो बहुपद है, वरना बहुपद नहीं है। तो यहाँ का 0 आ रहा मतलब बहुपद है। ठीक, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसका नेक्स्ट सवाल दे रखा है x की घात 4 और प्लस के x³ और प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस का 1। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पुट करते हैं -1, तो -1 की पावर 4 और प्लस का -1 का होल क्यूब और प्लस का -1 का होल स्क्वायर और -1 और प्लस का 1। ठीक, देखो -1 का घात 4, घात देखो यहाँ पर समय, घात यहाँ पर समय तो माइनस चिन्ह हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो 1 आ जाएगा। यहाँ घात विषम तो माइनस चिन्ह भी आ जाएगा साथ में। यहाँ घात समय तो माइनस चिन्ह नहीं आएगा, यहाँ पर माइनस और एक प्लस 1। ठीक, अब देखो प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया, कितना बचा, 1 बचा। तो 1 तो हमारा 0 के बराबर नहीं है, जो हमारा 1 है वो 0 के बराबर नहीं है, तो मतलब बहुपद हमारा 1 नहीं होगा, ये हमारा बहुपद नहीं होगा। ठीक बच्चों, जब देखो क्या है, जिसकी x की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, तो अगर इसका मान 0 आता है तो बहुपद है, अन्यथा बहुपद नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका नेक्स्ट अगले सवाल। इसका फर्स्ट सवाल देखो क्या है, ये दे रखा है x का 4 प्लस 3x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस x और प्लस का 1 दे रखा है। तो हमने x की वैल्यू कितनी निकाली थी, x की वैल्यू आई थी -1 आई थी, तो क्या करते हैं -1 से पुट करते हैं। देखो -1 की घात 4 और प्लस के 3 इंटू -1 का होल क्यूब और प्लस के 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर और प्लस का -1 और प्लस 1। ठीक, यहाँ पे घात सम है तो माइनस चिन्ह नहीं आया, प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ घात विषम है तो माइनस चिन्ह आ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 3 का -1 कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। और घात सम है तो माइनस चिन्ह नहीं आएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, माइनस प्लस गुणा करते कितना आएगा, माइनस आएगा, और प्लस का 1। देखो 3 प्लस का 3 माइनस कट गया, और ये प्लस का 1 माइनस का 1 कितना आ रहा है, 1 आएगा हमारा, कितना आ जाएगा 1। और जो हमारा 1 है वो 0 के बराबर नहीं है, 1 है वो 0 के बराबर नहीं है, मतलब ये बहुपद हमारा नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक, अब इसका लास्ट सवाल देखते हैं। लास्ट दे रखा है x के माइनस के x स्क्वायर माइनस के 2 प्लस √2 इंटू एक्स प्लस √2 दे रखा है। इसे पुट इसमें करते हैं, जो x की वैल्यू पुट करते हैं इसमें भी। अगर 0 आता हो तो बहुपद होगा, अगर नहीं आ रहा 0 तो बहुपद नहीं होगा हमारा। इसकी वैल्यू पुट करो, कितना रहेगा x³ मतलब -1 का होल क्यूब और -1 का होल स्क्वायर माइनस के 2 और प्लस के √2 इंटू -1 और प्लस के √2। ठीक,
अब देखो माइनस वन का कितना हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर वन हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो इस माइनस चिन्ह का अंदर गुणा कर लेते हैं, तो देखो कितना हो जाएगा, इसे देखते हैं, तो माइनस का 2 और माइनस का अंडर 2 अंदर हो गया, गुणा हो गया, ठीक है। हो जाएगा प्लस का अंडर 2। अब सॉल्व करो इसे, माइनस वन माइनस के 1, अब इस माइनस के फिर अंदर गुणा करते हैं इस वाले, पहले तो हमने इस वाले किया था, अब इस वाले करते हैं, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2 और प्लस का अंडर रूट 2, ठीक। अब प्लस का रूट 2। अब देखो जरा, ये माइनस वन माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 से प्लस 2 चला गया, और ये एक रूट 2 कितना हो गया, 2 रूट 2 हो गया, जो कि हमारा 0 के बराबर नहीं है। मतलब 0 के बराबर नहीं है तो क्या, बहुपद हमारा नहीं है, बहुपद नहीं होगा, नहीं है, ठीक। इसी के साथ हमने पहला सवाल कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट सवाल, सेकंड सवाल देखते हैं अपना। सेकंड रखा है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताया कि निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है या नहीं है। हमें बताना है कि कोई मतलब वैल्यू दे रखी है px की दे रखा, कोई समीकरण दे रखा, p का मान कुछ दे रखा है, 2x क्यूब और प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 1, और gf की वैल्यू दे रखी है बराबर दे रखी है x प्लस 1 दे रखी है, ठीक। बताना है gx जो है px का गुणनखंड है या नहीं है, जो gx है वह px का गुणनखंड है या नहीं, वो बताना मुझे। देखो जरा gx x प्लस 1 दे रखा है, तो यार सबसे पहले इसे 0 बराबर करते हैं, सबसे पहले इसे 0 बराबर कितना आ जाएगा, इसे 0 बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। x बराबर कितना है, माइनस 1। अब माइनस x की जो वैल्यू आई है, जो x की वैल्यू है उसे क्या करेंगे, इस समीकरण में पुट करेंगे, जो x की वैल्यू है उसे इस समीकरण में पुट करेंगे, पुट करो इसमें px में कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 का होल क्यूब और प्लस का माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस की 2 इंटू माइनस 1, ठीक। अब देखो कितना हो जाएगा, माइनस 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का प्लस 1 हो जाएगा, और माइनस का देखो माइनस यहाँ भी कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, और माइनस का 1। अब देखो कितना हो जाएगा, ये 2 का माइनस 1 कितना आ जाएगा, माइनस 2 प्लस का 1 और प्लस का 2 माइनस 1, तो 2 प्लस का ये माइनस का 2 प्लस का 2 ये माइनस कट जाएंगे आपस में, ये प्लस का 1 है माइनस 1 कट जाएंगे आपस में, कितना आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा, ठीक। 0 आएगा तो मतलब ये gx जो है px का गुणनखंड है, gx जो है px का गुणनखंड है, ठीक। इसका नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट पहला हम नेक्स्ट सवाल देखो, सेम टू सेम ऐसा ही है, बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट देखते हैं दूसरे का, सेकंड का सेकंड सवाल क्या रखा है, px की वैल्यू दे रखी है मुझे, कितनी दे रखी है, एक्स क्यूब प्लस के 3x स्क्वायर और प्लस के 3x प्लस के 1, और जहाँ पे gx का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, x प्लस 2 दे रखा है। तो हम क्या करें, सबसे पहले x प्लस 2 को 0 बराबर करते हैं, सबसे पहले x प्लस 2 को 0 बराबर करते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, x बराबर माइनस 2 हो जाएगा, इस प्लस के 2 को माइनस 2 हो जाएगा, ठीक। अब इस माइनस x की जो वैल्यू आई माइनस 2, इसे इस में पुट करो, कितना हो जाएगा, माइनस 2 का होल क्यूब और प्लस के 3 इंटू माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस के 3 इंटू माइनस 2 प्लस का 1 हो जाएगा। अब 2 का कितना होता है, 8 होता है, और घात बचा तो माइनस आ जाएगा हमारा, इसका स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो 4 3 12 हो जाएगा, और 3 दूनी माइनस 6 और प्लस का 1। अब देखो प्लस वाला 12 1 13 और माइनस वाला 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक। कितना आ रहा है इसका मान, देखो हटाने पर 14 में से 1 तेरह जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, और माइनस जो बनने पर हमारा 0 बराबर नहीं है, मतलब एक gx जो है px का गुणनखंड नहीं है, ठीक। ऐसे बस जहाँ पे 0 आ जाए गुणनखंड है, और जहाँ 0 ना आए गुणनखंड नहीं है, इतने आसान से है, बहुत ही आसान सा है। नेक्स्ट देखो इसका नेक्स्ट सवाल देखते हैं, थर्ड इसका तीसरा सवाल क्या रखा है, तीसरा सवाल दे रखा है
इसमें पी एक्स क्यूब दे रखी है, पी एक्स बड़ा दे रखा है एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस का 6। यहाँ पे जी एक्स बराबर दे रखा है मुझे, क्या दे रखा है, एक्स माइनस 3 दे रखा है, एक्स माइनस 3 दे रखा है। तो सबसे पहले वही करेंगे, इस जी एक्स को 0 बड़ा करते हैं, जो जी एक्स दे रखा है उसे 0 बड़ा करते हैं, कितना हो जाएगा एक्स माइनस 3 इक्वल 0। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक, अब इस एक्स की जो वैल्यू है उसे इसे पुट कर दो, मतलब एक्स क्यू है तो 3 का क्यूब माइनस के 4 इंटू 3 का स्क्वायर और प्लस का 3 प्लस का 6। ठीक, 3 कितना हो जाएगा 3 का क्यूब, 3 तो 9 या 27 हो जाएगा 3 क्यूब और माइनस के 4 गुणे 3 का 9 प्लस के कितना हो जाएगा 3 और 6 9 हो जाएगा। ठीक, 27 कितना हो जाएगा 9 चाकू 36 प्लस का 9 और 27 में कितना हो जाएगा ये हमारा 36 हो जाएगा, 27 में 36 हो जाएगा हमारा, और ये 36 माइनस का है, माइनस में तो 36 में 36 जाएगा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, मतलब 0 आएगा तो क्या होगा, जो जी एक्स है वो पी एक्स का अवलोकन होगा हमारा, जी एक्स वो हमारा पी एक्स का अवलोकन होगा। ठीक, इस साथ हमने क्या दूसरे भी सवाल कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट तीसरा सवाल। तीसरे में मुझे क्या करना है, के का मान ज्ञात करना है। तीसरे सवाल में क्या करना है, हमें के का मान ज्ञात करना है। तीसरे सवाल में क्या करना है, के का मान ज्ञात करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है, कितनी आएगी। जो कह रखा है, जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 पी एक्स का गुणनखंड है। जो क्या है, x माइनस 1 जो है वो क्या प्रत्येक स्थिति में पी एक्स, कोई हमें कुछ समीकरण दिया रखा है, मान लो प्लस वाले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1 दे रखा है। ठीक, प्लस के दे रखा है, प्लस के दे रखा है। तो जो x प्लस 1 है वो हर स्थिति में क्या है, इसका गुणनखंड है। ठीक है, जो हर स्थिति में x माइनस 1 इसका क्या गुणनखंड है। तो क्या करना है मुझे, के की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो जो क्या करते हैं, अब देखो क्या करते हैं, सबसे पहले जो दे x माइनस 1 दे रखा है, जो x माइनस 1 दे रखा है उसे क्या करते हैं 0 बढ़ा करो। सबसे पहले इसे 0 बढ़ा करो, कितना हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा प्लस 1 का हो जाएगा। अब इस प्लस 1 को इसे पुट करो, इस प्लस 1 को इसे पुट करो। देखो जब क्या होता है, जब एक गुणनखंड होता है, जब मान लो कोई x मान दे रखा है, इसका गुणनखंड है, तो इसका मान कितना आएगा हमारा, px का 0 मान आएगा ना। तो हम क्या करेंगे, जो px जहाँ पे उसका कहते हैं 0 कर लेते हैं, वहां पर 0 कर लो। ठीक है, और x जहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई 1 आई, तो 1 को इसमें पुट करो x की वैल्यू को, तो 1 का स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का k। ठीक, 0 बराबर 1 का बार 1 हो जाएगा प्लस 1 और प्लस का k, ये कितना होगा 2 हो गया, 2 हो गया ना। तो प्लस का 2 और प्लस का 2 इधर आया कितना आ जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। तो क्या कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक, हमारे के की वैल्यू निकल आएगी। इसका नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल सेकंड दे रखा है मुझे 2x स्क्वायर प्लस क्या kx और प्लस का √2 इधर का सेकंड में। ठीक, क्या है px बराबर दे रखा है, px बराबर तो क्या है, जब x माइनस 1 इसका गुणनखंड है, x माइनस 1 क्या है इसका गुणनखंड है, तो क्या करेंगे x बराबर कितने को पुट करेंगे 1 और px बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर और प्लस के k इंटू 1 और प्लस के √2। ठीक, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा प्लस का k और प्लस का √2। अब जो a प्लस का ऐसे कर लेते हैं, इस साइड ले आते हैं दोनों को, ये माइनस के हो जाएंगे तो क्या कितना हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का √2। ये क्या होगा हमारा k का मान हो गया। ठीक, k का मान ही नहीं पूछा गया, k का मान निकल आया हमारा 2 माइनस के √2। इसका नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हमारा तीसरा सवाल देखते हैं इसका। देखा px बराबर kx स्क्वायर माइनस का √2x प्लस का 1। ठीक, क्या है जो x माइनस 1 दे रखा है वो क्या इसका भी गुणन है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। भाई x की वैल्यू पुट करते हैं, जो हमारा px दे रहा है वो क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है इसका फैक्टर है, इसका गुणनखंड है, तो px बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखो मान रखो यहाँ पर x का कितना हो जाएगा k इंटू
1 का होल स्क्वायर माइनस के रूट 2 इंटू 1 और प्लस का 1, ठीक। 0 बराबर के और माइनस के रूट 2 और प्लस के 1, ठीक। देखो प्लस का आ जाएगा, माइनस का है, रूट 2 इधर आया, प्लस का हो जाएगा। इन दोनों क्या करो बराबर किधर भेज दो, तो क्या बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का रूट 2, ठीक, और क्या माइनस का 1, क्योंकि ये हमारा था यहाँ पर माइनस का था, तो इधर आया प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का था इधर आया माइनस का हो जाएगा, ठीक। कितना आएगा क्या क्या रूट 2 माइनस का 1 हो गया, ठीक। इसका चौथा सवाल देखते हो। चौथा सवाल दे रखा है मुझे, पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस का के दे रखा है। के एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के दे रखा है, तो ए एक्स माइनस 1 है, इसका भी फैक्टर है, तो अगर इसमें भी क्या करेंगे एक्स वाला 1 पुट करेंगे, ठीक है। जहाँ पे पी एक्स क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, तो के इंटू 1 का स्क्वायर माइनस के 3 इंटू 1 प्लस का के, ठीक। 0 बराबर कितना हो जाएगा, के माइनस के 3 और प्लस का के, तो के और के कितना हो जाएगा 2k हो जाएगा, ठीक है। तो 2k माइनस 3 इक्वल 0। अब देखो 3 को बदलने यार तो माइनस प्लस का हो जाएगा, तो 2k वाला कितना हो जाएगा 3। आओ देखो यहाँ पर इंटू में 2, तो इसे क्या करेंगे के का मान लिया, तो क्या ए का पहुंच जाएगा, भाग पहुंच जाएगा, तो क्या वाला कितना हो जाएगा 3/2, ठीक। हमारा के मान निकलेगा। इससे हमने तीसरे सवाल के भी सारे पार्ट कंप्लीट कर लिए। तो जैसा कि इसके आगे सवाल हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे, ठीक है बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ताकि और बच्चे देखें। तो आप लोग अपने ज़्यादा दोस्तों से शेयर करिए इस वीडियो को, ठीक। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।